वो डेंजी को माकीमा को भूलने के लिए कहती है क्योंकि डेंजी को माकीमा से भी ज्यादा बेहतर कुछ मिल सकता है। इसके बाद वो डेंजी के बगल में लेट जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 8 के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ, मजा आता है मुझे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी उस डेविल को मार डालता है और वो सब मिलकर पार्टी करते हैं, जिसमें हिमेनो बेकाबू होकर डेंजी को किस करती है और उसके मुंह में उल्टी कर देती है और नशे में डेंजी को अपने घर उठा लाती है और उसे अपने बिस्तर पर लिटा देती है। फिर वो नहाने चली जाती है और नहाने के बाद अपने लिए एक बियर खोलती है और सुनती है कि डेंजी जाग रहा है और पानी मांग रहा है। हिमेनो जाकर उसे अपने मुंह से बियर उसके मुंह में डाल देती है। हिमेनो हैरान है कि डेंजी यहाँ क्यों है और क्या वो ही उसे घर लेकर आई है। हिमेनो सोचती है कि शायद डेंजी माकीमा से प्यार करता है और वो थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि अकी भी उससे प्यार करता है। वो डेंजी को माकीमा को भूलने के लिए कहती है क्योंकि डेंजी को माकीमा से भी ज्यादा बेहतर कुछ मिल सकता है। इसके बाद वो डेंजी के बगल में लेट जाती है और उससे कहती है कि अब उन्हें कुछ उलू गुलू करना चाहिए। डेंजी को समझ नहीं आता कि उलू गुलू से उसका क्या मतलब है, तो हिमेनो बताती है कि वो डेंजी से अपने रूम का बेड तुड़वाना चाहती है। वो डेंजी को हाथ ऊपर उठाने के लिए कहती है और उसकी टी शर्ट उतारना शुरू कर देती है। डेंजी को समझ नहीं आता कि क्या ये सब करना सही है, क्योंकि वो अपना पहला किस माकीमा के साथ करना चाहता था, लेकिन उसने पहला किस हिमेनो को कर दिया, जिसे माकीमा ने भी देख लिया और इस बेवकूफ लड़की ने उसके मुंह में उल्टी भी कर दी। डेंजी उसका बेड तोड़ने के बारे में सोच ही रहा था कि हिमेनो उसकी पैंट उतारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे डेंजी की जेब में एक लॉलीपॉप मिलता है। चुपा चुप्स को देखकर डेंजी को कुछ टाइम पहले की बात याद आती है, जब उल्टी की वजह से उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, तो माकीमा ने उसे कुछ ताजी हवा के लिए बाहर जाने के लिए कहा। इसके बाद माकीमा ने उसे मतली की दवा ला कर दी। डेंजी ने बताया कि उसका पहला किस बेकार था और अब चाहे वो कितनी भी लड़कियों को किस कर ले तो हर बार उसे उल्टी के स्वाद का ही ख्याल आएगा। माकीमा चुपा चुप्स को बाहर निकालती है जिसे वो चूस रही थी। अरे यार, छी 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 छी, ये कुछ अश्लील जैसा नहीं है। फिर माकीमा उसे डेंजी के मुंह में डाल देती है और उससे कहती है कि हो सकता है कि शायद डेंजी उल्टी का स्वाद इसे खाकर भूल जाए, लेकिन आगे जो उसके साथ होने वाला है उससे डेंजी को उल्टी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। प्रेजेंट में हिमेनो सो जाती है जबकि डेंजी उसके बेड के बगल में फर्श पर लेट जाता है। डेंजी उस चुपा चुप्स को देखता है और पोचिता से माफी मांगता है क्योंकि उसने हिमेनो के साथ उलू गुलू नहीं किया, लेकिन डेंजी अपनी फर्स्ट नाइट माकीमा के साथ करना चाहता है। सुबह होने पर हिमेनो ने डेंजी को नाश्ते के लिए जगाया। जब वे खाना खा रहे थे तो उसने बताया कि उसे पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं है और वो डेंजी से पूछती है कि क्या डेंजी ने उसके साथ कुछ किया है, जिस पर डेंजी कहता है कि मुंह में उल्टी करने वाली लड़की के साथ तो वो भूल कर भी ऐसा नहीं करेगा और वैसे भी उसे तो सिर्फ माकीमा के साथ ही उलू गुलू करना है। हिमेनो खुश है कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऐसा करने के लिए डेंजी अरेस्ट हो सकता था। डेंजी को खाना खाते देख हिमेनो उसे अजीब समझती है क्योंकि इतना कुछ होने पर भी कोई खाना कैसे खा सकता है, लेकिन डेंजी फोकट में मिले खाने को कभी ना नहीं करता। और जब हिमेनो को पता चलता है कि डेंजी माकीमा का दीवाना है तो वो डेंजी के साथ एक डील करती है जिसमें वो माकीमा और डेंजी का टांका फिट करवाएगी, लेकिन बदले में उसे भी अकी के साथ उसका काम सेट करवाना होगा। हिमेनो उसे पसंद करती है क्योंकि वो क्यूट दिखता है। उन दोनों में अपने अपने काम के लिए डील हो जाती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। हिमेनो उससे कहती है कि डेंजी कभी कभी अकी और पावर के साथ नाश्ते के लिए उसके घर पर आ सकता है, लेकिन डेंजी साथ में माकीमा को भी लाना चाहता है। दूसरी तरफ माकीमा अपने हायर से मिलने के लिए कयोटो जा रही ट्रेन में बैठी है। असल में माकीमा उनसे मिलना नहीं चाहती क्योंकि वो उन्हें डरावना मानती है। कयोटो से थोड़ा पहले ट्रेन एक टनल से गुजरती है और आगे और पीछे बैठे लोग माकीमा को बंदूक से मार डालते हैं और उसके साथ साथ उसके असिस्टेंट को भी गोली मार देते हैं। फिर वो लोग फोन करके कहते हैं कि उनका काम पूरा हो गया है।
टोक्यो में डिवीजन 4 के सभी मेंबर अलग अलग मिशनों पर निकले हुए हैं और अचानक उन पर भी अटैक हो जाता है। डेंजी, हिमेनो, अकी और पावर एक रेमन की दुकान पर खाना खा रहे हैं। डेंजी ने कुछ गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन पावर ने कहा कि ये ताइको ड्रम की आवाज थी। एक आदमी डेंजी से बात करता है कि वो नूडल कैसे खा सकता है जिसका स्वाद भी बहुत बुरा है। डेंजी ने कहा कि उसे इसका स्वाद बढ़िया लगता है, इसीलिए वो खाता है। लेकिन उस आदमी ने कहा कि डेंजी भोजन के स्वाद का अंदाजा नहीं लगा सकता। उसे लगता है कि डेंजी इस लायक है ही नहीं, क्योंकि डेंजी ने आज तक एक कुत्ते की तरह जो मिला वो खा लिया और अपने मुंह का स्वाद बिगाड़ लिया। आदमी ने कहा कि उसके दादाजी सबसे अच्छे इंसान थे और उसे हर बार एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाते थे। वो एक याकुजा थे। उसमें सिर्फ एक ही बुराई थी कि वो औरतों और बच्चों को मारता था। फिर वो आदमी अपने और अपनी दादाजी की एक तस्वीर निकालता है। ये वही याकुजा था जिसके लिए डेंजी काम करता था। तभी वो आदमी गन डेविल को डेंजी का दिल खिलाने के लिए, उसे मारने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन पावर उसे घुसंड पेलती है और अकी फॉक्स डेविल को बुलाता है जो उस आदमी को खा जाता है। फिर अकी चारों ओर देखता है कि डेंजी और हिमेनो घायल हैं और हिमेनो की छाती में गोली लगी है। फॉक्स डेविल अकी को बताती है कि उसने उसके मुंह में कोई अनजान पावर डाल दी है जो ना तो इंसान है और ना ही डेविल। आदमी फॉक्स डेविल का सिर काट देता है और बाहर निकलता है, जो डेंजी की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उसकी बॉडी पर चैनसो की जगह तलवारें थीं। अकी अपनी तलवार बाहर निकालता है और पावर को हिमेनो का खून रोकने के लिए कहता है। पावर ये देखकर हैरान रह जाती है कि अकी की तलवार असल में एक बड़ी कील है। जैसे ही वो स्वॉर्डमैन खड़ा होता है, अकी अपनी तलवार उसके अंदर घुसा देता है और 3 की गिनती होती है। वे लड़ने लगते हैं और अकी उसे दूसरी बार मारता है तो 2 की गिनती होती है। अकी अपना आखिरी अटैक करता है तो 1 की गिनती होती है। इतना हो जाने के बाद आदमी अकी को लात मारकर दूर कर देता है तो अकी अपने डेविल से उसे मारने के लिए कहता है। तभी 0 की गिनती होती है और वो इनविजिबल डेविल आदमी को पकड़ता है और उसे मार डालता है। अकी पावर से पूछता है हिमेनो कैसी है, तो पावर कहती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। अकी सरप्राइज होता है कि उसके पास बंदूक कैसे थी, क्योंकि जापान में सिर्फ पुलिस ऑफिसर और डेविल हंटर्स ही बंदूक रख सकते हैं। इससे पहले कि अकी हिमेनो को हॉस्पिटल ले जा पाता, एक लड़की अचानक से सामने आती है और अकी के कर्स डेविल की ताकत का अंदाजा लगाती है। अकी समझ नहीं पाता कि वो कहां से आई है और क्या वो उस आदमी की साथी है। लड़की अपना हाथ स्वॉर्डमैन पर रखती है और उसे खड़ा करती है। लड़की ने पूछा कि वो हार क्यों गया, जिस पर स्वॉर्डमैन कहता है कि उसने अकी को कमजोर समझा था। फिर लड़की उसे अकी को मारने के लिए कहती है। तभी स्वॉर्डमैन एक स्पेशल अटैक करता है और एक ही झटके में अकी को मारते हुए आगे निकल जाता है। अकी अपने घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए लड़की स्वॉर्डमैन से उसे खत्म करने के लिए कहती है। हिमेनो पावर से अकी की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन पावर मना कर देती है क्योंकि वो स्वॉर्डमैन के हमले को देख भी नहीं पाई थी। हिमेनो घोस्ट डेविल को बुलाती है, लेकिन डेविल उसे बताती है कि वो लड़की बहुत खतरनाक और डरावनी है। हिमेनो का खून निकलने लगता है तो वो समझ जाती है कि वो अब मरने वाली है और अपने घोस्ट के साथ एक डील करती है कि वो अपना सब कुछ घोस्ट डेविल को दे देगी अगर उसने उसका काम पूरा कर दिया तो। तभी वो घोस्ट अपने पूरे रूप में आती है और स्वॉर्डमैन से लड़ाई शुरू कर देती है। हिमेनो कहती है कि डेविल हंटर के आंसू सूख जाते हैं अपने साथी की मौत देख देख कर और रोना बंद कर देते हैं, लेकिन अकी हमेशा रोता है जब उसके नए साथी मरते हैं। लेकिन जब कोई उसकी परवाह करता है और उसके लिए रोता है, वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे जैसे वो लड़ते हैं, हिमेनो अपने हाथ खो देती है, लेकिन घोस्ट डेविल स्वॉर्डमैन पर भारी पड़ने लगती है। हिमेनो अकी से कहती है कि वो ना मरे, क्योंकि जब वो मरेगी तो अकी को उसके लिए रोना है। स्वॉर्डमैन अपने लिए हेल्प मांगता है और लड़की स्नेक डेविल को बुलाती है, जो घोस्ट डेविल का सिर काट देती है। घोस्ट डेविल हार जाती है और अकी हिमेनो की ओर मुड़कर देखता है कि अब सिर्फ वहाँ पर उसके कपड़े ही बचे हैं।
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको चेनसो मैन के एपिसोड 8 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।